भूपेश यादव जी, उनके भाई राजेश यादव जी, हमारे बगल में खड़े हैं मछली शहर के मंडल अध्यक्ष भाई श्री मनोज जायसवाल जी, श्री विवेक यादव जी नौजवान हैं जो इनकी बातों को आप लोग सुन रहे थे। विवेक जी तो मेरा अच्छा काम कर दिए कि सारी योजनाओं को इन्होंने बेहतर ढंग से गिना दिया। तो उनके बगल में खड़े हैं भाई कमला हॉस्पिटल के डायरेक्टर आरबी चौहान जी और मेवालाल गौतम जी, मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें, और यहाँ सामने हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग राजेश जायसवाल भी हैं, और देख रहे हैं वकील दादा भी हैं, तमाम साथी हैं हमारे पीछे भी तमाम सब, तो राजेश जी हैं, नितेश जी हैं, और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ कि काफ़ी समय से आप लोग सुबह 7:30 बजे से यहाँ आए हुए हैं, जैसा कि प्रमुख जी ने बताया है, लेकिन मेरा कार्यक्रम कई जगह लगा था और मुझको काशी से वहाँ पर आदेश आया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मंच पर आप भी उनके साथ रहो और जो है उनके क्षेत्र के विषय में 2 शब्द आपको बोलना पड़ेगा। तो फिर मैं सारे कार्यक्रम कैंसिल करके मैं वहाँ गया 7 बजे तक, तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चला। फिर उसके बाद इतनी भीड़ में जाम उतना ज़्यादा रहा, जाम से किसी तरह निकलते हुए सुखेरवा में मेरा एक कार्यक्रम होकर के फिर आपके बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। रामपुर में मेला मैदान है, वहाँ पर आ रहे हैं, तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और उनकी भी बातों को सुनने का काम करें। प्रमुख जी मंच पे रहेंगे, इनको भी हमने वहाँ बता दिया है, आप भी वहाँ पर रहिएगा। तो सभी जितने सहयोगी साथी हैं वहाँ पहुँचने का काम करिएगा, क्योंकि अभी हमारे साथियों ने तमाम इसके पहले वक्तव्य दिया है। मैं भी दिन भर बोलते बोलते थक गया हूँ। इतना ही आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि 25 मई को चुनाव होने जा रहा है। आप सब लोग जो है राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को समृद्ध भारत बनाने के लिए, भारत से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आप सब लोग 25 मई को कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबा करके इतना वोट दिलाइए कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए। एक बात और आप सभी लोगों से कहूँगा, जितने यहाँ इस प्रांगण में प्रमुख जी के सभी हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे तमाम साथी, हमारी बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों से एक आग्रह है कि 4 दिन मात्र चुनाव रह गया है। 4 दिन के लिए आप सब लोग स्वयं प्रत्याशी बन जाइए, स्वयं बीपी सरोज बन करके घर डोर टू डोर, घर घर जो है मोदी जी के लिए, कमल के निशान के लिए वोट मांगने का काम करिए। 4 दिन आप लोग जो है मेरे लिए मेहनत कर दीजिए और 5 साल में आप लोगों के मान सम्मान की और क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ने का काम करिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारी जब आए थे जौनपुर में, तो मैं बगल में बैठा था, उन्होंने अपने पास बुलाया तो चर्चा होने लगी। तो उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए हैं। तो जब मैंने उनको बताया कि आपके वाराणसी से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है और वाराणसी एयरपोर्ट भी हमारे ही लोकसभा में आता है, पहले आपके चरण हमारे लोकसभा में पड़ते हैं, फिर आप अपने लोकसभा में जाते हैं। और मान्यवर जैसे वाराणसी का आपने इतना विकास कर दिया, तो हमारे मछली शहर का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसका भी विकास आपके द्वारा हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो उन्होंने हमारे पीठ को आप लोगों ने देखा होगा टीवी उवी पे उस समय स्क्रीन में दिखाया, तो उन्होंने थपथपाया कि चिंता मत करो, तीसरे टर्म में मछली शहर पे और विकास करने के लिए मैं ध्यान दूंगा और कार्य करूंगा। तो जब प्रधानमंत्री आपके लोकसभा के लिए तत्पर हो, मछली शहर लोकसभा पर अपना आशीर्वाद बना करके रख रहे हैं और चाहते हैं कि मछली शहर लोकसभा का, वो तो पूरे देश का विकास करा रहे हैं, लेकिन हमारा मछली शहर पिछड़ा हुआ इलाका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा मछली शहर अगर वहाँ विकसित काशी बन रहा है तो विकसित मछली शहर भी बन जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। सम्मानित साथियों, मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इतने तमाम 3 नेशनल हाईवे अगर किसी लोकसभा में मिला है
तो ये मछली शहर लोकसभा में मिला है। बाकी उत्तर प्रदेश में किसी को इतने लोकसभा में नहीं मिला है। तमाम परियोजनाएं मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, मैं तो गिनाता ही रहता हूँ। फिर बाद में आप लोगों से बात करूंगा, गिनाऊंगा भी, लेकिन इतना जरूर करिएगा कि भले ही कोई भी ये हमारे यहाँ, चाहे वह पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, जब भी आया है तो मैंने हर व्यक्ति का सम्मान किया है और जो भी कार्य रहा है मैंने उचित उसका कार्य भी करने का काम किया है। कभी ऐसा अनदेखी नहीं किया है। तो आप लोगों को अगर मैंने सम्मान दिया है, 5 साल सेवा किया है, बिना भेदभाव का अगर आप लोगों का काम हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सरकार की योजनाएं तो आप सभी को जन जन को मिल ही रही है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अगर आपने एक ईमानदार प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, एक ईमानदार मुख्यमंत्री भी प्रदेश को मिला है, तो ईमानदार आप सांसद भी चुनने का काम करिएगा। तमाम लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइएगा। जो भी हमारे पास आया होगा मैंने उसका निष्ठा ईमानदारी के साथ काम किया होगा। तो आप सब लोग मेरा सहयोग करिए। आप लोग भी बिना कोई भेदभाव का, जैसे मैंने काम किया, तो बिना कोई भेदभाव का आप लोग कमल के फूल के सामने वाली बटन को दबाने का काम करिएगा। यही कहूँगा, क्योंकि ये 40 दिन से लगातार जो है 40-45 दिन हो गया। 10 अप्रैल से मेरा टिकट कंफर्म हुआ, उसके बाद मात्र 2 या 3 घंटे मैं डेली सो पाता हूँ। गला भी जो है बोलते दिन भर में कम से कम 15-20 जगह हमको थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। तो बोलते बोलते शाम को इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि इच्छा भी नहीं हो पाती कि मैं स्पीच दूँ कि न दूँ। तो इसलिए मैं स्पीच नहीं दे रहा हूँ, केवल निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। कमल के फूल का जो निशान जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसको दिखाने का काम करें। मोदी योगी का साथ देने का काम करें। और इतना आप जरूर विश्वास करिए कि आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ने का काम करेंगे। हमारे प्रमुख जो है यहाँ गोपेश जी भी और मैं भी, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे दूसरे महेश जी भी मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, तमाम साथी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जो भी हमारे पास आया होगा, मैंने हर तरह से कोशिश किया होगा कि उनका मान सम्मान में कहीं कोई जो है दिक्कत न आवे। वो हमेशा जो है आप यहाँ भी देख रहे हैं कि आपने यहाँ विधायक तो नहीं बनाया, लेकिन विधायक और सांसद की दोनों कमी मैं पूरा करने का काम कर रहा हूँ। कभी आप लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि आपके पास विधायक नहीं है। तो विधायक नहीं है तो क्या हुआ, सांसद है तो दोनों का काम कर रहा है। तो दोबारा भी मौका देंगे तो हम दोनों का फिर काम करेंगे। पार्टी ने तो आशीर्वाद दिया है, तो आप लोग ऐसा जो है दूसरे के चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि सपा बसपा और अन्य दल, क्योंकि उस समय सुहेलदेव तमाम सारे दल एक साथ एकजुट होकर के 2019 में चुनाव लड़े थे। उस विपरीत परिस्थिति में भी मछली शहर के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी जो है पदाधिकारी समर्थकों ने मेरा साथ दिया था। भले ही कम मतों से जीता, लेकिन आप लोगों ने जिताने का काम किया था। और 5 साल मैं लगातार आप लोगों के बीच में रहा और ईमानदारी से सेवा किया। आगे भी सेवा करने का काम करूंगा। आप अपने हौसले बुलंद रखिएगा, हौसले जरूर बुलंद रखिएगा। जब महागठबंधन में आपने अपनी विजय हासिल की तो अब पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं और तब सुहेलदेव पार्टी भी मेरे साथ है। अब इस समय सुहेलदेव पार्टी भी हमारे साथ है और तमाम पार्टियां आ गई हैं। तब उस विपरीत परिस्थिति में बड़े बड़े नेता भी मेरे साथ नहीं थे। अब कल मंच पे आप लोगों ने देखा होगा कि उस कार्यक्रम में धनंजय भी मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, पूर्व सांसद जी, और हमारे त्रिशु भैया एमएलसी वो भी हमारे लिए वोट मांग रहे हैं, भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। और एमएलसी दिनेश सिंह जी भी कल के कार्यक्रम में आए थे, वो भी वोट मांग रहे हैं। और जगह जगह से फोन आ रहा है, जहाँ कहीं जा रहे हैं तो
हमारे पूर्व सांसद जी का बार बार हमको कह रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र में हूँ, इस क्षेत्र में हूँ। तो ऐसे बड़े बड़े लोग सब लगेंगे आपके साथ में। और इधर गोपेश जी तो हमको लगता है पूरा ब्लॉक अब इन्होंने कब्जा तो किया है और इन्होंने हमसे वादा भी किया है कि मैं अपने ब्लॉक में एक एक बूथ पर जिताने का काम करूंगा। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गोपेश जी को। और इन्होंने बहुत मेहनत करके जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया अपने आवास में, इतनी सारी व्यवस्था दी, इसके लिए गोपेश जी को और राजेश जी को दोनों को बार बार धन्यवाद देता हूं। आप सबको नमस्कार। धन्यवाद सांसद जी। सांसद जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ।